नगर पाटकोट में बादल फटने से तबाही हुई है। बादल फटने से कई घर में भारी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, सुबह 3 से 4 बजे के बीच बादल फटा। सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हो गई। रामनगर और उसके आसपास के बरसाती नाले उफान पर हैं। तो बादल फटने से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। सुबह 3 से 4 बजे के बीच ये बादल फटने की जानकारी लगी है और सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर रवाना हुई। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं इस तरीके से बादल फटने के बाद की ये तस्वीरें हैं। लगातार लबालब पानी यहाँ पर से बहता हुआ नजर आ रहा है और ये आम रास्ता, खेत, जिनको सब कुछ ये एक साथ समाता हुआ अपना अलग रास्ता बनाता हुआ, क्योंकि अमूमन बादल फटने के बाद यही तस्वीरें सामने आती हैं। पानी की जद में घर हो, रोड हो, सड़क हो, जो चीज आती है वो उसको अपने अंदर समाहित कर लेता है। और उसी की तस्वीरें देखिए, कितनी वेग के साथ ये पानी जो है यहाँ पर से बह रहा है। यहाँ घर होंगे, खेत होंगे, वो सब इस पानी के जद में आ चुके हैं और एक रास्ता बनाता हुआ पानी यहाँ पर से बहता हुआ निकल रहा है। जी के घर के अंदर घुस गया पानी गेट पे। वहीं बागेश्वर में देर रात से बारिश हो रही है। लगातार हो रही बारिश से ग्रामीण क्षेत्रों में लैंडस्लाइड की खबर है, तो लोग जलभराव की समस्या से परेशान हैं। बागेश्वर में मंडल सेरा क्षेत्र अधिकतर हिस्सा जलमग्न हो चुका है। सड़कें नदियों में तब्दील हो चुकी हैं। इस बीच स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश से कांडा के बाद अब पंपो गाँव से पहाड़ी दरकने की सूचना है। यहाँ तक 5 परिवार खतरे की जद में आ गए हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द यहाँ से विस्थापन करने की गुहार लगाई है। बारिश के चलते जिले में 13 सड़कों पर आवागमन ठप है। फिलहाल प्रशासन मार्ग सुचारू करने में जुटा हुआ है। वहाँ पे जैसे कि वहाँ पे देखा जा रहा है स्लाइड की स्लाइड, रात में छोटे बच्चे हैं, भाई या भाभी वहाँ गांव में ही रहते हैं और वो खुद का अपना पालन पोषण करते हैं और उनके रहने के लिए जो घर है वो घर के पीछे से ही दरारें शुरू हो गई है। जो हमारा घर है, जो पैतृक घर है, जिसमें हम पूरे पापा ने जितनी लागत थी अपनी लगा के, वो घर के पीछे से दरारें आ चुकी हैं। अब हम रहने के लिए रात में बच्चों को नींद नहीं आती क्योंकि वहाँ पे काफ़ी खतरा बन चुका है। वहीं चमोली पहाड़ों पर आफत वाली बारिश है। अनंतप्रयाग स्लाइड के पास भारी मलबा आ चुका है। मलबा आने के कारण यहां पर सड़क मार्ग अवरुद्ध हो चुका है। मार्ग बाधित होने से लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। तो काफी दिक्कतें फिलहाल इस वक्त लोगों के लिए। तस्वीरें भी सामने आई हैं, देखिए किस तरीके से लैंडस्लाइड के बाद की ये तस्वीरें हैं। काम चल रहा है रास्ता खोलने का, लेकिन रास्ता फिलहाल बंद है क्योंकि बोल्डर है बड़े बड़े, पूरा जो पहाड़ का मलबा है वो नीचे तक आ चुका है और इसी के चलते सड़कें जो हैं वो यहां पर ब्लॉक हो चुकी है, जिनको खोलने का काम मजदूर यहां पर कर रहे हैं। तो मार्ग बाधित होने से लोगों की परेशानियां फिलहाल जस की तस बनी हुई हैं चमोली में। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने एक बार फिर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड में आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर और पौड़ी में भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ों में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने प्रदेश के अन्य हिस्सों के लिए हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश में लोगों को 6 अगस्त तक भी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद है। भारी बारिश के बाद पहाड़ों से निकलने वाली नदियों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजधानी देहरादून की सौंग नदी का जलस्तर पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ चुका है। हालांकि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा गया है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट है। मैं इस वक्त देहरादून में सौंग नदी के पास हूं और आप देखिए सौंग नदी का बहाव आज कितना ज़्यादा है। आमतौर पर इसमें पानी कम रहता है, लेकिन आज यहाँ बहाव बहुत ज़्यादा है क्योंकि पहाड़ों पर बीती रात से अच्छी खासी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने एक नाउकास्ट भी जारी किया है और ये कहा है कि नैनीताल, उधम सिंह नगर, पौड़ी, बागेश्वर और अल्मोड़ा, इन जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और ये कहा गया है कि जो निचले इलाके हैं, जैसे नदी में देखिए आप जलस्तर बढ़ रहा है, यानी ऊपरी इलाकों में अच्छी खासी बारिश हुई है और नीचे के इलाकों में जो लोग रहते हैं उनके लिए इस वक्त अलर्ट रहना ज़रूरी है। जब पहाड़ों पर बारिश होती है तो यही नदी नीचे तबाही लाती है, दिक्कतें पैदा करती है और इसीलिए कहा गया है कि तमाम लोग जो निचले इलाकों में रहते हैं उन्हें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। प्रदेश के अन्य हिस्सों में अगर बात करें तो येलो अलर्ट है, यानी हल्की से मध्यम बारिश। लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा है जो लोग पहाड़ों पर जा रहे हैं
उनको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की दिक्कतें हो सकती हैं, पत्थर गिरने से हादसे हो सकते हैं। इसलिए अगर आप पहाड़ की ओर जा रहे हैं तो आपको एहतियात बरतने की ज़रूरत है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जगह जगह अलर्ट मोड पर हैं। 42 ऐसी जगह हैं जहां पर एसडीआरएफ की टीमें हैं और 6 जगह पर एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। और तमाम वो जगह जो नदी किनारे के हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, देवप्रयाग, इन तमाम जगह पर यह कहा गया है कि जो श्रद्धालु आएँ वो नदियों से दूर रहें, क्योंकि जल स्तर बढ़ेगा तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं, परेशानी हो सकती है। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौला के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, देहरादून। रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, पहाड़ों की इस वक्त बात की जाए तो पहाड़ों पर कोहराम कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार किस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लैंडस्लाइड लगातार हो रही है और ये काफी ज्यादा दिक्कतें इस वक्त पहाड़ वासियों के लिए खड़ी कर रही है। शिल्पा, राजधानी देहरादून के अपडेट के साथ आपके सवाल का जवाब देते हैं। सुबह से हल्की बारिश का सिलसिला देखने को शहर के अलग अलग इलाकों में मिला था। थोड़ी सी बारिश जरूर थमी है, लेकिन जिस तरह से पूर्वानुमान मौसम विभाग का है उसके अगर लिहाज से देखते हैं तो आने वाले 4 से 5 दिनों तक पूरे उत्तराखंड के लोगों के सामने भारी बारिश, हल्की बारिश, मध्यम बारिश का सामना करना पड़ सकता है और कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। मसलन उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए जाने वाले एनएच अगर बाधित होते हैं तो इससे श्रद्धालुओं के सामने दिक्कतें आ सकती हैं। और दूसरी तरफ रुद्रप्रयाग और चमोली, 2 प्रमुख जिले गढ़वाल मंडल के हैं जहां दिक्कतें आ सकती हैं, चूंकि इन जिलों में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड की समस्या देखने को मिल रही है। ग्रामीण क्षेत्र की ज्यादातर जो सड़कें हैं अब उसको तत्काल खोलने के लिए भी सरकार ने निर्देश दिए हैं, चाहे वो उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है या पिथौरागढ़ चंपावत है। कई इलाकों में ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें बाधित चल रही हैं, उसको लगातार खोलने का काम पीडब्ल्यूडी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, आने वाले 4 से 5 दिनों में कई जो जिले हैं वहां पर भारी बारिश हो सकती है। बाकी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि जैसे मौसम का मिजाज बदलता है उसी के मुताबिक आगे चाहे वो स्थानीय लोग हैं या श्रद्धालु हैं वो काम करें। तो एक बार फिर से मौसम की बड़ी चेतावनी है और उसके मुताबिक अगर देखते हैं तो राज्य सरकार की तरफ से भी, चाहे वो एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ की टीम है या फिर आपदा प्रबंधन के दूसरे अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनको अलर्ट किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जो इस वक्त पहाड़ में यात्रा के लिए निकल रहे हैं, चाहे वो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री धाम की है या फिर कहीं पर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मौसम के अपडेट को जरूर देखकर यात्रा करें या फिर वो किसी स्थान पर मूवमेंट करें। इस तरह से राज्य सरकार ने आम लोगों के साथ में सैलानियों और पर्यटकों से भी अपील की है। जी बिल्कुल रामानुज, पर्यटकों से भी अपील की जा रही है, सैलानियों से ये कहा जा रहा है कि सुरक्षित वो रहे, यहाँ पर इस तरीके से ना पहुंचे अभी। लेकिन प्रशासन की अगर बात की जाए तो जाहिर है प्रशासन के लिए भी इस वक्त काफी ज्यादा परेशानियां बढ़ी हुई हैं। जो लैंडस्लाइड हो रही हैं, मलबा जो आ रहा है उनको हटाने का काम चल रहा है, कितनी तेज गति से हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक जगह से मलबा हटाया जा रहा है तो दूसरी जगह फिर मलबा आ जा रहा है। कई बार ये भी परिस्थितियां है कि वहीं पर मलबा आ जा रहा है। शिल्पा, गढ़वाल मंडल में 2 प्रमुख जिले, एक तो उत्तरकाशी, दूसरा चमोली और रुद्रप्रयाग। अगर देखें तो ये दोनों आसपास के जिले हैं, रुद्रप्रयाग और चमोली के। इन स्थानों पर अगर देखने को मिला है कि सबसे ज्यादा जो एनएच की सड़कें हैं वो बाधित होती हैं और जैसे लैंडस्लाइड होती है इससे आवागमन बाधित होता है, चूंकि दूसरे कनेक्टिविटी के रोड नहीं होते हैं। तो यही वजह है कि ऐसे स्थान जो चिन्हित किए गए हैं वहां पर एसडीआरएफ की टीम तो तैनात है ही है, साथ में पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और दूसरे जो विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं जिसमें आपदा प्रबंधन टीम भी शामिल है, उनको तैनात किया गया। पूरी मुस्तैदी के साथ रोड को कनेक्टिविटी को सुचारू किया जाए। और इसी तरह से उत्तरकाशी भी है, चूंकि इन तमाम जिलों में जो श्रद्धालु आते हैं उनके सामने सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो 2 तरह की समस्याएं देखने को मिलती हैं उत्तराखंड में। पहला ये कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहां लैंडस्लाइड की समस्या है, मैदानी क्षेत्रों में नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, जहां पर जिला प्रशासन की टीम और अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो स्थानीय, जिनके जलस्तर में फिलहाल बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसे में राज्य सरकार की तरफ